को जो एक फैसला हुआ है काजी साहब का, इलेक्शन होना चाहिए। अचानक एक आदमी आया नामालूम, अचानक 8-10 आदमी जो हैं वो नीचे, मैंने उनसे पूछा क्या होने लगा है, उन्होंने कहा बस कुछ होने लगा है, किसी को फोन करना शुरू कर दिया, जाऊं कि ना जाऊं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं कि और ये मेरा फर्स्ट हैंड नॉलेज है, तो ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, लेकिन वो साथ में ये कहते हैं हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन बिल्कुल ही ना हो। शरीफ साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी उनके अपने ही डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके जो बाकी साथी हैं कैबिनेट में वो उनकी इस राय से इत्तेफाक नहीं करते। तो ये जो सरगोशियां हो रही हैं इस्लामाबाद में, इसकी बड़ी वजह जो है वो शायद एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है फिच, उसकी एक रिपोर्ट आई है, लेकिन उससे ज़्यादा इसकी जिम्मेदारी जो है वो जुडिशरी और गवर्नमेंट के दरमियान जो मुहाजरा है और फिर आपके डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेते हैं, लेकिन शायद चाहते वो ये हैं कोई मुकम्मल तौर पे डिस्क्वालीफाई हो जाए और कहीं से उसको जो है वो रिलीफ ना मिल जाए। लेकिन कल रात ये जो बातें हो रही है ना, जो आपने सवाल किया है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, इसलिए कि पाकिस्तान में कभी किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब अगर इसी तरह गलतियां करते रहे तो इमरान खान साहब न सिर्फ जेल से बाहर आएंगे बल्कि दोबारा हुकूमत में भी आ सकते हैं। आपको जो एक फैसला हुआ है काजी साहब का, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मैं अभी वापस इस्लामाबाद नहीं गया, मैंने यहीं पे वो फैसला सुना है कि ये जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन, मेरा ख्याल है कि अब वो अपने मौक़ों पे खुद ही नज़रसानी करेंगे और तो शायद अब इलेक्शन को हो जाए, उसके मुलतवी होने के चांसेस कम हो गए हैं कल रात के बाद से। देखिए अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब सेनेट के इजलास में मौजूद थे, इत्तेफाक से मैं भी उस दिन वहीं पे था। तो जुमे का दिन था और जुमे की नमाज के बाद कुछ सेनेटर साहिबान जो हैं वो मेरे साथ गप्पे लगा रहे थे, मैं उनके साथ गप्पे लगा रहा था। अचानक एक आदमी आया नामालूम और वो उनको पहले एक बंदे को लेके गया, फिर दूसरा आया, तो मैं भी अब बड़ा परेशान हुआ कि सारे किधर जा रहे हैं। तो मैंने पूछा एक सेनेटर साहब से आप किधर जा रहे हैं, उन्होंने कहा वो कह रहे हैं इजलास होने वाला है, इजलास होने वाला है। मैंने कहा यार कभी भी जुमे की नमाज के बाद इजलास नहीं होता, कौन सा इजलास होने वाला है? उनका इजलास होने वाला है, इजलास होने वाला है। और उसके बाद एक पीपल्स पार्टी की खातून सेनेटर ने किसी को फोन करना शुरू कर दिया, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। मैंने उनसे पूछा क्या होने लगा है, उन्होंने कहा बस कुछ होने लगा है, तो मुझे लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए। वो नहीं गई और अचानक 8-10 आदमी जो हैं वो नीचे ऊपर इजलास में गए। वहाँ पे दिलावर खान साहब जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, लेकिन जस्टिस साकिब नसार साहब ने 2018 में नून लीग से जब शेर का निशान छीन लिया तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्ट हो गए और अब वो किसी के डिसिप्लिन में नहीं है, तब से करारदाद की हमायत नहीं की। लेकिन इनका मौक़िफ़ जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन वो दिलावर साहब जो हैं वो नून लीग के वोटों से वो सेनेटर बने और बाद में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपोजिशन लीडर बनना था सेनेट में, तो वो गिलानी साहब के साथ चले गए, फिर गिलानी साहब को छोड़ के फिर वापस आ गए। आजकल कुछ पता नहीं किसके साथ हैं। और उसके अलावा जो उनके साथ लोग थे जिन्होंने के इलेक्शन को मुलतवी करने की करारदाद पास की, उनमें से किसी का ताल्लुक ना मुस्लिम लीग नून से था, ना पीपल्स पार्टी से था, ना पीटीआई से था। पीटीआई का एक वहाँ पे सिख सेनेटर था गुरदीप सिंह, उसने करारदाद की मुखालफत की। तो वो सारे के सारे जो हैं अक्सरियत उसका ताल्लुक था बाप से। तो बाप चाहता है या चाहती है कि इलेक्शन ना हो। तो इस सूरत हाल में मैं सोलंकी साहब को दाद देता हूं कि बाप की मर्जी के खिलाफ उन्होंने एक मौका इख्तियार किया है और मेरी नेक तमन्नाएं और तमाम तर हमदर्दियां आपके साथ हैं। बताइए मीर साहब। तमकनत साहिबा, आपने सवाल ऐसे किया है और ऐसा जिस तरह के जवाब बड़ा आसान है। नहीं सिर्फ तो इलेक्शन होना चाहिए कि पाकिस्तान के आइन के दिबाचे में लिखा है कि ये मुल्क
उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे और ये मुल्क आइन की वजह से ही चल सकता है, उसकी मौजूदगी में ही चल सकता है। और मुझे ये इल्म है, मेरे ज़ाती इल्म में है कि तमाम तर सियासी क़ुव्वतें और तमाम तर जो मुतल्लिका फ़रीक हैं उनके मफाद में इंतखाबात हों और यही इस मुल्क की भलाई है, इसलिए मुझे इसका यकीन है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी हामिद मीर के तेल का खेज़ किस्म के इंकशाफात और बहुत सारे राजों से पर्दा उठा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल से पूरी कौम को ये पैगाम दिया है कि आप तैयारी पकड़ें, पूरे मुल्क में इंतखाबात होने वाले हैं। इमरान खान के इस ऐलान ने पूरे सोशल मीडिया और पूरे मुल्क के अंदर एक हलचल सी मचा दी है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे रखी है और 15 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का भी ऐलान कर दिया है, जिसकी सरबराही KPK के चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर करेंगे। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।